हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। दोस्तों, इन आवर प्रीवियस क्लास हमने 12th की चैप्टर नंबर 5 पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और वो हमारा चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.1 का हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 30 तक किया था और अगेन हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और वो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 31 है। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है डियर स्टूडेंट, उस क्वेश्चन को आप देखिए, उसके बाद समझिए कि क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है और आपको क्या प्रूफ करना है। अगेन कहानी वहीं से चलेगी डियर स्टूडेंट। अगर आपको पीछे की कहानी, पीछे की जो भी मैंने कॉन्सेप्ट को क्या किया आपको बतलाया है, अगर उन्हीं सारी कॉन्सेप्ट को आप क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और उन्हीं सारी कॉन्सेप्ट को अगर कोरिलेट करेंगे तो चीजें बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से एक कनेक्टिविटी बनती जाएगी। और डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने जो भी स्टडी किया ना, उन्हीं चीजों का क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन करना है और आपको देखेंगे कि उसके अलावा आज तक मैंने जो भी इन चीजों के क्लास में मैंने जो चीजें बताया, अगर उन्हीं चीजों को एक कनेक्टिविटी को के साथ क्या करते जाएंगे, आप सभी चीजों को अगर जोड़ते जाएंगे ना, तो एक बहुत ही चीजें खूबसूरत चीजें निकल कर आएगी। और वो चीजें क्या है मेरे दोस्त, यहां पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है, ये देखिएगा। बोला है सो दैट द फंक्शन, ये दिखलाना है आपको जो दिया हुआ फंक्शन है वो इज कंटिन्यूअस फंक्शन and here it is not given that at which points, it means क्या, here any real number है ना, any function का कोई भी रियल नंबर पे फंक्शन को क्या करना है, आपको कंटिन्यूटी को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। इट मींस क्या डियर स्टूडेंट, ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसको किस तरीके से आप करेंगे ये देखना है। तो हमारे पास दिया है क्या, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, द गिवन फंक्शन f of x इज इक्वल टू, अगर सॉल्यूशन करने की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो सिंपल जो मैंने बोला रूल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बट डियर स्टूडेंट मैं आपको ये बतला रहा हूं कि आप एज ए एग्जामिनर को कॉपी में कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करना है कि वो आपको समझना है कि एज ए स्टूडेंट, अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं इन चीजों को कैसे समझता। तो एग्जामिनर जब भी कॉपी को चेक करते हैं डियर स्टूडेंट, तो यही चीजों को, इसी चीजों को एजम्पशन करके चेक करते हैं। तो पूरे आपका एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक्सपेंडेड फॉर्मेट में किस तरीके की क्वेश्चन की सॉल्यूशन करेंगे, हम उसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, उसके बिहाफ पे चीजों को आगे लेकर चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, पहला हमारा दिया हुआ है गिवन फंक्शन। अब देखिएगा तो गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो गिवन फंक्शन आप देखेंगे तो f of x इज इक्वल टू दिया है क्या आपका डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर। एंड आप क्या बोलेंगे कि जो दिया हुआ फंक्शन है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, है ना, बिकॉज यहां पर एक्स स्क्वायर दे दिया और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, क्या कोई पर्टिकुलर पॉइंट बोला है, क्या नहीं बोला है। इट मींस क्या, गिवन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, है ना। नाउ इट मींस क्या हुआ, इट मींस देयरफॉर क्या बोलेंगे, देयरफॉर given function is defined for every real number। जो दिया हुआ फंक्शन होगा डियर स्टूडेंट वो क्या होगा, एवरी रियल नंबर के लिए ये क्या होगा, आपका डिफाइंड होगा। अच्छा, अब जो दिया हुआ फंक्शन है डियर स्टूडेंट, आपको उसको देखना है। इट मींस क्या, जो गिवन फंक्शन, जो दिया हुआ फंक्शन है, इट मींस क्या क्या बोलेंगे, एंड given function can be also write in composite function। क्या लिख सकते हो डियर स्टूडेंट, जो दिया हुआ फंक्शन है उसको क्या कर सकते हैं, कंपोजिट। देखो डियर स्टूडेंट, मैं शॉर्टकट में मैं भी बता सकता हूं, है ना, मैं बहुत शॉर्ट में बता दूंगा, बट आपको एग्जामिनेशन में, एग्जामिनर आप 12th के बोर्ड में कैसे लिखेंगे वो सारी मैं प्रोसीजर के साथ आपको मैं क्या कर रहा हूं, इन चीजों को बतलाते जा रहा हूं कि आपको स्टेटमेंट, आपको लैंग्वेज भी क्या करना है, लैंग्वेज पे भी ध्यान रखना है। लैंग्वेज में अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो चीजें मार्क्स को क्या कर लिया जाए, जो 5-4 मार्क्स का होगा आपका नंबर क्या कर लिया जाएगा, पूरा का पूरा आधा क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, लैंग्वेज के स्टेटमेंट को भी क्या करना है, आपको समझना है साथ में, जहां पे लैंग्वेज की जरूरत हो। तो जो दिया हुआ फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स, उसको कंपोजिट फंक्शन में अगर लिखा जाए तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस फंक्शन को दो टर्म में क्या कर सकता हूं, मैं टर्मिनेट कर सकता हूं। इट मींस क्या, कंपोजिट ऑफ क्या लिखेंगे, यहां पर दिया हुआ गिवन फंक्शन कैन बी राइट इन द कंपोजिट फंक्शन, composite of two function, composite of
टू फंक्शन। इट मीन्स क्या, जो दिया हुआ फंक्शन है डियर स्टूडेंट कंपोजिट है। अब फंक्शन को क्या बोल दिया हमने कि ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं जी ऑफ एच और एक्स में क्या करता हूं, टर्मिनेट कर देता हूं। वेयर अगर डियर स्टूडेंट यहां पे देखा जाए तो वेयर आप क्या बोलोगे, यहां पर एच एक्स को अगर मैं मान लूं डियर स्टूडेंट, एच एक्स को हमने मान लिया एक्स का स्क्वायर और जी एक्स को मान लिया एक्स का, आपका यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स मान लेता हूं। तो डियर स्टूडेंट आप ये देखेंगे कि हमने क्या ले लिया, जी एक्स को कॉस एक्स स्क्वायर ले लिया, एच एक्स को हमने ले लिया एक्स स्क्वायर और जी एक्स को ले लिया हमने cos x। अब डियर स्टूडेंट इट मींस क्या हुआ कि वी हैव टू प्रूव दैट, अगर मैं बोलूं डियर स्टूडेंट ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, और डियर स्टूडेंट अगर दो फंक्शन ये gx और hx, अगर ये दोनों हम लोग जानते हैं, अगर gx फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, और ये hx फंक्शन ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन का अगर कंपोजिट किया जाएगा डियर स्टूडेंट, तो उसकी जो रिजल्ट चीजें निकल कर आएगी वो भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मींस क्या, वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन फंक्शन gx और hx इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जो दिया हुआ फंक्शन है gx और hx वो क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इस चीज को प्रूफ करना है। इट मींस क्या, यहां पर हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर हमने क्या बोला आपका, अब इस चीज को कैसे रिलेट करोगे, मैंने बोला डियर स्टूडेंट यही चीजें देखिए दे करके रखा है, और क्या दिया ये देखिए डियर स्टूडेंट, अगर गॉफ का मतलब क्या हुआ, पहले मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। तो डियर स्टूडेंट जी गॉफ एच एक्स का मतलब होता है जब इसको आप क्या करो, टर्मिनेट करोगे। इट मींस क्या, पहले जी एक्स कोई फंक्शन लिया और जी एक्स को हमने क्या ले लिया, कॉस एक्स ले लिया, और बोला क्या, अगर हमने जी एक्स को क्या ले लिया, कॉस एक्स ले लिया। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, इसका मतलब क्या होता है, जी गॉफ अगर हमने क्या कर दिया, जी में क्या रख दिया, एच एक्स को रख दिया, तो इसी को और क्या लिख सकते हो डियर स्टूडेंट, जी गॉफ एच लिख सकते हो, और इनटू ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि g का जो फंक्शन है उसमें आपने hx को क्या कर दिया, एज ए डोमेन क्या कर दिया, उसमें इनपुट कर दिया, उसमें क्या कर दिया बच्चे, आपने डियर स्टूडेंट उसमें पुट कर दिया। जब आप इसमें पुट करोगे तो डियर स्टूडेंट जहां जहां x है वहां पर क्या रिप्लेस होगा, hx मतलब cos, ये क्या हो जाएगा, hx रिप्लेस हो जाएगा, और यहीं पर cos hx के प्लेस पे क्या है डियर स्टूडेंट, तो hx के प्लेस पे देखोगे x स्क्वायर निकल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट फाइनल देखोगे ना, यही हमारा f ऑफ x क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। तो मैं यही चीजें यहां पर एक्सप्लेन करना चाहता हूं डियर स्टूडेंट कि अगर ये फंक्शन दिया हुआ है, कहां गया तो डियर स्टूडेंट इन्हीं चीजों को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरीके से ये वाला जो फंक्शन है, इसी को हमने इन्हीं चीजों को, ये वाला देखिए डियर स्टूडेंट, इसी को मैं क्या कर सकता हूं, इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, क्या एफ ऑफ एक्स को जी गॉफ एच एक्स में लिख दिया हमने। इट मींस क्या, इसी को हमने टर्मिनेट कर दिया डियर स्टूडेंट, कि इसी को हमने दो फंक्शन में किस तरीके से मैं तोड़ सकता हूं। तो हमने जी को क्या मान लिया, क्या माना, cos x माना, h को क्या माना, x स्क्वायर माना, और हमने क्या कर दिया, g ऑफ x लिखा, g ऑफ h लिखा, और क्या है आपका x है। इट मींस क्या, g के फंक्शन में hx को इनपुट कर दिया। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर मैंने, तो डियर स्टूडेंट ये हमने क्या कर दिया, इसके अंदर ये चीजें पुट किया, तो हम यही सेम चीजें, इन चीजों को जब हमने क्या करिया, एक्सपेंडेड फॉर्मेट में किया, तो एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे हमारा क्या आ गया, ये cos x स्क्वायर आ गया। लेकिन डियर स्टूडेंट अगर ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस होने के लिए इट मींस यहां पर क्या होना पड़ेगा, इट मींस बोलेंगे डियर स्टूडेंट, इट हैव टू प्रूव दैट, इट इज क्लियर दैट, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, इट इज क्लियर दैट here we have to prove that g और x, इट मीन्स क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इट gx एंड gx बराबर क्या है हमारा, cos x दिया हुआ है, एंड hx इज इक्वल टू क्या दिया हमारा, x स्क्वायर, आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी, वेयर सी क्या आपका, एनी रियल नंबर है ना, ये क्या लिया, एनी रियल, हमने क्या ले लिया, एट x इक्वल टू सी विच इज एनी रियल नंबर, विच इज एनी रियल नंबर।
अब डियर स्टूडेंट, अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है और ये जो फंक्शन है वो दो फंक्शन का क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, तो अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन का अगर आप कंपोजिट फंक्शन करेंगे ना डियर स्टूडेंट, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। डियर स्टूडेंट, आपको इस बात को, चीजों को माइंड में क्या करना है, आपको रखना है। अब डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया, इन्हीं चीजों को अब एप्लीकेशन में लाया। अब डियर स्टूडेंट, मुझे क्या प्रूफ करना है, अगर मैं बोलूं ना तो आप प्रूफ कर सकते हो। कैसे कि डियर स्टूडेंट, ये क्या आपका एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये क्या हो गया हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। और एज यू नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन एट एनी रियल नंबर फंक्शन विल बी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इस चीज को हमने प्रूफ भी किया था डियर स्टूडेंट। और दूसरी चीजें, अगर हमने बोला एक जीएक्स है और जीएक्स क्या दिया हुआ है, जीएक्स बराबर कॉस एक्स दिया हुआ है, और कॉस एक्स जो होता है एवरी रियल नंबर पे एक्स इक्वल टू किसी भी सी नंबर, एक्स इक्वल टू सी पे, है ना, इट मींस क्या, एनी रियल नंबर पे फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डियर स्टूडेंट हमने पढ़ाया। साइन एक्स, कॉस एक्स, पॉलिनोमियल फंक्शन, इन सभी चीजों को क्या किया हमने, बतलाया है कि कैसे फंक्शन, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर आप cos x को अगर यहां पर इस चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है, तो रूल क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, रूल वही सेम फिर से अप्लाई करना है। क्या करना पड़ेगा, एट एक्स इक्वल टू, अगर आपको देखना है क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू सी माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर होगा एक्स टेंडिंग टू सी प्लस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, और फिर क्या बोलेंगे, एक्स टेंडिंग टू एट ए पॉइंट ऑफ सी। अब डियर स्टूडेंट, एक बात मुझे बताइए, इन्हीं चीजों को हमने क्या बोला था लिखने आपको, इन्हीं चीजों को मैंने बोला था एक्स टेंडिंग टू, अगर आप c माइनस एक्स का वैल्यू c से छोटा दिखला रहे हो तो h का वैल्यू क्या मान लो। आप इसी चीज को प्रूफ करने के लिए हम अब यहां पर क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर मिटा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर मुझे चेक करना है, ऐसे मैंने बता दिया लेकिन फिर से क्वेश्चन में आया तो मैं दोबारा बतला रहा हूं, आगे आएगा डियर स्टूडेंट, इन्हीं चीजों से मैं यहां पर बता दूंगा कि ये देखो कंटिन्यूअस है। हमें क्या करना है, देखिए, तो रूल हमारा जो निकल कर आया, इट मींस क्या, टू चेक द कंटिन्यूटी, टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ gx इज इक्वल टू cos x एट x इक्वल टू c पे हमने रूल बतला दिया डियर स्टूडेंट, ये वाली रूल है। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है दोनों का। अब देखो, निकालने के लिए हमने क्या किया, gx की अगर हमने देखा, सबसे पहले क्या निकाला, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ c पे चेक करना है, तो c माइनस h बराबर होगा h टेंडिंग। अब इसका बराबर हमने बोला, अब ये चीजें देखिए डियर स्टूडेंट, अगर ये निकालना है तो देखिए यहां पर gx क्या बोला, cos x, इट मींस क्या, छोटा के लिए, बड़ा के लिए, एट ए पॉइंट के लिए। मैंने बोला था अगर फंक्शन को डिफाइंड नहीं कर रहा है तो तीनों चीजों के लिए फंक्शन आपका क्या रहेगा, एक ही रहेगा। और जब फंक्शन एक ही रहता है डियर स्टूडेंट और कोई कंडीशन डिफाइंड नहीं होती है तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे अगर आप नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो आपको एक्सपेंडेड तरीके से करना पड़ेगा। अब डियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो दिया हुआ फंक्शन है, मैंने ये gx है, तो हमने x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दिया, c माइनस h। तो डियर स्टूडेंट, जो दिया हुआ फंक्शन है आप उसमें क्या करोगे, यहां से लिखेंगे h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ, आपने x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दिया डियर स्टूडेंट, c माइनस h। इट मींस क्या, यहां पर क्या हो जाएगा, cos c माइनस h को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। और डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि जीरो की वैल्यू यहीं पर रख दिया आपने, डायरेक्ट वैल्यू निकाल लिया। डियर स्टूडेंट, नंबर को, मार्क्स को क्या कर लेंगे, काट लेंगे वो, तो आपको एक्सपेंडेड तरीके से क्या करना है क्वेश्चन को। x टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ, ये क्या करेंगे, कॉस, हमने आइडेंटिटी बताया, तो देख रहे हो डियर स्टूडेंट, एक आइडेंटिटी का कितना एप्लीकेशन, हर बार इसका यूज किया जा रहा है। cos c इंटू क्या होता है आपका cos h, इन माइनस बीच में क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो यहां पर क्या होता है प्लस, साइन c इंटू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, साइन h हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, एक बात आप मुझे बताइए, अगर h की वैल्यू 0 से थोड़ी सी छोटी, इट मींस क्या, 0 ही पुट करना है, तो यहां से देखेंगे डियर स्टूडेंट तो चीजें क्या निकल कर आएगी, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ cos c इंटू cos 0 हो जाएगा, और बीच में क्या आपका sin c इंटू sin 0। डियर स्टूडेंट, आपने ये देखा, मैंने आई हैव ऑलरेडी taught you in your our previous videos, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था कि whenever you will talk about the cos 0, then cos 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है डियर स्टूडेंट, 1 होती है, और sin 0 की जो वैल्यू की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हो, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हो, तो इसकी जो ओवरऑल रिजल्ट आएगी वो cos c आएगी, और इसकी जो रिजल्ट आएगी वो डियर स्टूडेंट 0 आएगी। तो cos c प्लस 0 ओवरऑल रिजल्ट जो आपने देखा, तो डियर स्टूडेंट क्या निकल कर आया, तो आपने देखा क्या, यहां से आ गया cos c। अब डियर स्टूडेंट, इट मींस क्या, इतना जो हमने वैल्यू निकाला है, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ गई, हमने देखा कि इसका वैल्यू आ गया cos c।
हमने ये देख लिया cos c। अब डियर स्टूडेंट इसी चीज को हमने क्या किया, अगला h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ क्या करेंगे, g ऑफ c प्लस h निकालेंगे। अब डियर स्टूडेंट यह हमने देख लिया ये चीजें, और इसी इतना बराबर ही और क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये तो आपको पता ही है, x टेंडिंग टू c माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x, यही हम बार बार बात कर रहे हैं, और इसको x टेंडिंग टू c प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x। अब डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बतलाइए, x के प्लेस पे, इस बार x के प्लेस पे आपने क्या रिप्लेस कर दिया, c प्लस h से, तो h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ क्या हो जाएगा, cos c प्लस h। अगेन डियर स्टूडेंट आप h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ cos c इंटू cos h, बीच में हो जाएगा माइनस sin c इंटू sin h। अब डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बतलाइए, cos h की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी, इट मीन्स क्या, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ cos c इंटू cos 0 माइनस sin c इंटू sin 0। अब डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, इसके साथ क्या करोगे, इनटू करोगे। तो अब आप फिर से देखो डियर स्टूडेंट, ये क्या आ गया, cos c माइनस 0, इट मींस क्या, रिजल्ट निकल करके आया cos c। अब आप ये देख रहे हो डियर स्टूडेंट, इसकी भी जो रिजल्ट निकल कर आई वो क्या निकल कर आई डियर स्टूडेंट, आपका यहां पर आ गया cos c आ गया। अब यहां से एड f ऑफ, अब देखिएगा यहां पर जो फंक्शन, सब जगह gx लिखो, यहां पर क्या है, gx है। अब डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बतलाइए, gx बराबर क्या दिया हुआ था, तो gx बराबर हमने देखा कि ये क्या दिया हुआ था, cos x दिया हुआ था, और हमें क्या करना है, gc, इट मींस क्या हो जाएगा, cos c हो जाएगा। तो आपने ये देखा डियर स्टूडेंट कि तीनों पे, इट मींस क्या, हमने देखा क्या कि जो दिया हुआ फंक्शन है, हमने ये देख लिया डियर स्टूडेंट, x टेंडिंग टू c माइनस लिमिट ऑफ gx इज इक्वल टू x टेंडिंग टू c प्लस लिमिट ऑफ gx, और इज इक्वल टू ये क्या हो गया, gx। इन सभी पॉइंट पे क्या आ गया डियर स्टूडेंट, cos c, hence given function is continuous at x equal to c। इट मींस क्या, यहां पर हमने क्या देखा डियर स्टूडेंट, ये तीनों पॉइंट पे रिजल्ट क्या आया, सेम आया। इट मींस क्या, hence gx is continuous at x equal to c पे। लेकिन डियर स्टूडेंट एक से तो काम खत्म नहीं हो जाएगा। इट मींस क्या, चूंकि ये जो दिया हुआ फंक्शन है, हमने ये बोला था कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो गॉफ है, किसका, तो f ऑफ x जो है वो g गॉफ hx का हमने बोला था। इट मींस क्या, यहां पर hx का भी फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और gx का भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब हमने एक को तो प्रूफ कर दिया, gx को क्या प्रूफ कर दिया कि कंटिन्यूअस है ना, वैसे ही हमको सिमिलरली क्या करना पड़ेगा, नाउ to check the continuity of hx is equal to x square at x equal to c। बाकी हालांकि मैंने इन सारे क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट आपको प्रूफ कर दिया है ना, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में आ रहा था, मैं एक्सपेंडेड तरीके से चीजों को फिर से बतला रहा हूं, क्या कि इसका कोई भी फंक्शन अगर पॉलिनोमियल है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। अब डियर स्टूडेंट इन चीजों को, अब हमने क्या बोला, सॉल्यूशन करने के लिए गए तो रूल में क्या बोलेंगे, तो रूल हम लोग जानते हैं जहां तक, x टेंडिंग टू c माइनस लिमिट ऑफ, इस बार क्या आपका hx है, इज इक्वल टू x टेंडिंग टू c प्लस लिमिट ऑफ hx हो गया, और hx, ये तीनों क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इक्वल हो जाएगा। अगर ये तीनों इक्वल हो गया तो hx भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूअस हो जाएगा। और यही चीजें हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, x टेंडिंग टू c माइनस लिमिट ले लिया, अब यहां से क्या दिया आपका, hx दे दिया। डियर स्टूडेंट इसी को कन्वर्ट करेंगे, अगर x का वैल्यू c से छोटा कर रहा है तो h का वैल्यू 0 से छोटा ले लिया, और यही फंक्शन क्या है, अब हमने क्या ले लिया, h ऑफ c माइनस h लिया। अब देखिएगा h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ h x पे प्लेस पे क्या रख दिया आपने, हमने hx को क्या माना ये, और x के प्लेस पे क्या रख दिया, c माइनस h, ये क्या हो जाएगा, h ऑफ c माइनस h, मतलब x माइनस, ये हो जाएगा हमारा c माइनस h का होल स्क्वायर। तो ये h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ch। अब h का वैल्यू क्या रखेंगे डियर स्टूडेंट, h का वैल्यू आप 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ ये c स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 2c इंटू 0। तो डियर स्टूडेंट ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या, c का स्क्वायर। तो आपने ये देख लिया डियर स्टूडेंट, माइनस पे जो रिजल्ट हमारा निकल कर आया वो क्या आ गया, इक्वल टू हमारा आ गया c का स्क्वायर आ गया। अब डियर स्टूडेंट एज इट इज क्या करेंगे, x टेंडिंग टू c प्लस, हमने क्या कर दिया, इट मीन्स फर्स्ट लिमिट रखा, और जब ये c प्लस है तो यहां पर क्या हो जाएगा,
सी प्लस ऑफ एच ऑफ एक्स ले लिया डियर स्टूडेंट, और यहां पर क्या है एज इट इज आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एच टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ एच ऑफ एक्स, और यहां पर क्या हो जाएगा एच ऑफ सी प्लस एच। अब डियर स्टूडेंट एच टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ सी प्लस एच का होल स्क्वायर, इट मीन्स क्या हो जाएगा एच टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ, ये हो जाएगा सी प्लस एच को अगर आप रखोगे तो सी प्लस एच को आप देखो इसमें कहाँ गया एच एक्स में रखोगे तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ch। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये तो सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 0 का स्क्वायर माइनस ये प्लस 2c इंटू 0, तो ये 0, इट मीन्स क्या है यहाँ पर एच टेंडिंग टू 0 लिमिट ऑफ ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो, तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट फिर से क्या निकला सी का स्क्वायर, मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो भी रिजल्ट क्या निकल कर आया डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आपने देख लिया कि प्लस वाला भी माइनस वाला भी ये वाला भी रिजल्ट क्या आया। अब एच एक्स पे देखते हैं, तो एच एक्स बराबर क्या दिया है एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर क्या रख दिया सी रख दिया, तो देखो डियर स्टूडेंट रिजल्ट क्या निकल कर आया सी पे सी का स्क्वायर। अब आप देख लिए डियर स्टूडेंट ये तीनों केस पे हमारा जो रिजल्ट निकल कर आया वो क्या निकल कर आ गया आपका सी का स्क्वायर निकल कर आ गया, hence hx is also continuous at x equal to c। hence अब देखो डियर स्टूडेंट हमने क्या देख लिया gx भी कंटिन्यूअस है और hx भी क्या हो गया हमारा कंटिन्यूअस हो गया। अब देखिएगा यहां पर gx और hx दोनों क्या हो गया हमारा कंटिन्यूअस हो गया। अब जब जैसे ही बोला देयरफॉर इट मींस क्या, अगर डियर स्टूडेंट अगर एक कंटिन्यूअस gx भी क्या है कंटिन्यूअस है और उसके अंदर जो हमने फंक्शन को गॉफ में क्या किया रखा है, यहां से हियर ये लास्ट क्या लिखेंगे हियर gx एंड hx both are continuous at x equal to c, hence the given function g of h x is also continuous at x equal to c। और इस तरीके से आप बोलेंगे डियर स्टूडेंट चूंकि वो फंक्शन डिफाइंड ही किस पे कर रहा है, तो हमने देख लिया क्या ये gx और hx का गॉफ फंक्शन से बन रहा था और gf और hx दोनों क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। तो जो दिया हुआ फंक्शन है डियर स्टूडेंट वो भी क्या होगा आपका हमेशा क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। अगर ये सपोज दैट gx कंटिन्यूअस होता और ये डिसकंटिन्यूअस होता तो फंक्शन क्या हो जाता फिर डिसकंटिन्यूअस हो जाता डियर स्टूडेंट। तो ये बात आपको क्या करना है माइंड में हमेशा रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 पे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, वो क्या है ये देखिए। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन 32 डिट्टो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 31 किया है ना एज इट इज डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है 32 करना है। मैं आपको थोड़ा सा आपको एक दो स्टेप में बता देता हूं, बाकी आपको कंटिन्यूटी को प्रूव करने के लिए जो मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने प्रोसीजर को फॉलो किया एज इट इज डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी आपको फॉलो करना है। आपको क्या बोलोगे ये जो दिया हुआ फंक्शन है इट इज डिफाइंड फॉर, फंक्शन की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे फंक्शन is defined at every real number and function can also be terminate in composite function, two composite function। अब देखेंगे डियर स्टूडेंट तो कैसे हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ये जो f ऑफ x दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है मॉड cos x दिया हुआ है। अब देखिएगा इसी चीज को हम क्या करेंगे, अगर मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट ये वाला टर्म्स को समझिएगा, हमने क्या कर लिया कि ये जो दिया हुआ f हमने इसको क्या कर लिया gx बराबर क्या मान लेते हैं मॉड x मान लेते हैं और hx बराबर cos x मान लेते हैं। hx बराबर क्या मान लिया cos x मान लिया। अब डियर स्टूडेंट मैं इसमें थोड़ा सा कर रहा हूं, मैंने लिखा क्या g गॉफ, आप ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, हमने लिखा g गॉफ h और ये क्या लिखिए हमने x,
इसका मतलब क्या डियर स्टूडेंट होता है कि g के फंक्शन में hx को क्या कर दो, पुट कर दो, मतलब g में hx को क्या करोगे, इनपुट कर दोगे, तो g में hx के प्लेस पे, इट मींस क्या, इसका ये डोमेन का काम कर रहा है डियर स्टूडेंट। और gx को हमने क्या माना है डियर स्टूडेंट, तो आप ये देख रहे हो कि gx में हमने क्या माना है, आपने gx की बात करेंगे तो वो हमारा मॉड x है, और x के प्लेस पे आपने रिप्लेस क्या किया डियर स्टूडेंट, hx को रिप्लेस किए हो। इट मींस क्या कि gx जहां जहां है, इट मींस क्या gx बराबर क्या हमारा है, तो gx बराबर मॉड x है, और x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये hx हो जाएगा, और hx का वैल्यू क्या डियर स्टूडेंट, cos x है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये cos x आ गया। तो आप ये देख रहे हो डियर स्टूडेंट, ये जो है वो किसके बराबर है, तो ये हमारा f ऑफ x के बराबर है। तो बताइए डियर स्टूडेंट, कैन आई राइट कि f ऑफ x बराबर, यही f ऑफ x बराबर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, f ऑफ x बराबर ये हो जाएगा g ऑफ h इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा डियर स्टूडेंट। और अगेन अगर मुझे इफ द गिवन फंक्शन is continuous then it is very necessary if and only if gx and hx should be continuous at any real number। और डियर स्टूडेंट इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या कर लेंगे, नाउ टू प्रूव दैट लेट gx बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, नाउ टू प्रूव gx and hx are continuous at x equal to c, और c क्या है, विच इज एनी रियल नंबर। और डियर स्टूडेंट अगर आपने वही फिर से सेम प्रोसीजर, अगर हमने बोला अभी जस्ट cos x को हमने बोला क्या, किस तरीके से x पे हमने x के c पे क्या बोला था, कंटिन्यूटी को प्रूफ करने बोला था, और मॉड x की कंटिन्यूटी के लिए वो भी हमने क्या करके दिखाया, आपको प्रूफ करके दिखाया। पीछे वाली क्लास में आप देखिएगा तो हमने ये gx cos x का भी एट x इक्वल टू c पे बतला चुका हूं मैं। देखिए हमारे पास यहां पे gx का फंक्शन क्या है, तो मॉड x है, मॉड x एट x इक्वल टू c पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। डियर स्टूडेंट पीछे के क्लास में ऑलरेडी ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। cos x का तो अभी जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने बतलाया था। तो डियर स्टूडेंट उन दोनों चीजों को आप मॉड x पे gx पे, इट मींस क्या, cos x पे, दोनों पे कंटिन्यूटी को प्रूफ करके बतलाइए, आपका पूरा का पूरा फाइनल क्या हो गया, डायरेक्ट आप अगर ये gx और hx क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा, तो चूंकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो ये पूरी की पूरी कंटिन्यूटी फंक्शन जो होती है वो डिफाइंड, अगर कोई कंपोजिट फंक्शन है तो जो फंक्शन जिस फंक्शन से बना है, तो यहां पर hx, यहां पर देखिए किससे बना है, तो hx और gx से बना है, तो अगर hx और gx क्या होगा डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूअस होगा, तो f ऑफ x भी क्या होगा डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूअस होता है। कि जैसा कि मैंने पिछले क्लास में यह भी बतलाया डियर स्टूडेंट कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो अगर उसका एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे और मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इन तीनों को रिजल्ट निकलने के बाद जो आउटपुट फंक्शन आती है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस आती है। ऐसा ही डियर स्टूडेंट ये भी है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर एक फंक्शन दो कंपोजिट फंक्शन से बने हुए हैं और वो दोनों फंक्शन जो है वो आपस में कंटिन्यूअस है, तो उसका जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा डियर स्टूडेंट। वो चीज आप यहां पे लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है, सॉरी 33 है, और क्वेश्चन नंबर 33 भी जो है ना डियर स्टूडेंट वह एज इट इज, जैसा कि आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन 31, 32 और ये 33 की भी बात करेंगे तो ये भी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट एज इट इज डिट्टो है। और ये क्वेश्चन को करने के लिए करना क्या है, एज इट इज। देखो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस कॉन्सेप्ट से ही होगा। अगर आप देखोगे तो फिर से देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये है हमारा f ऑफ x बराबर क्या मान लिया हमने, साइन मॉड x मान लिया। अब डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बतलाइए कि अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मैं कॉन्सेप्ट एक बतला रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या करो, इसको गॉफ में कैसे बदलोगे। तो हमने क्या किया, gx बराबर साइन x को मान लिया, gx को क्या मान लिया, साइन x को मान लिया, और हमने क्या कर लिया डियर स्टूडेंट, hx को जो मान लिया वो क्या मान लिया, मॉड x मान लिया। अब डियर स्टूडेंट मैं क्या लिखता हूँ, g ऑफ h इंटू एक्स, और इसी को हमने बोला था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, g के अंदर hx को क्या करना है, आपको पुट करना है।
अब डियर स्टूडेंट एच एक्स को क्या कर रहे हो आप, जी में पुट कर रहे हो, और जी एक्स फंक्शन क्या है आपका, देखो जी एक्स क्या आपका यहाँ पर साइन एक्स है। इट मीन्स क्या, ये जो फंक्शन दिया हुआ है साइन के एक्स जहाँ पर है वहाँ पर क्या पुट हो जाएगा एच एक्स, और एच एक्स का वैल्यू अगर आप देखोगे तो एच एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ आपका, मॉड एक्स दिया हुआ है। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट, यही क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स है। इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो फंक्शन है ये जो किसके बराबर है आपका, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे हम लोग और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जी गॉफ एच इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स। और अगेन क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसकी कंटिन्यूटी को प्रूफ करने के लिए साइन एक्स और एच एक्स को क्या करो, कंटिन्यूटी प्रूफ कर दो। आप बड़े आराम से जो दिया हुआ फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी को बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन बना हुआ है एक कंपोजिट फंक्शन से बना हुआ है, और उसी तरीके से आप एच एक्स को कंटिन्यूटी को प्रूफ कर दो, मॉड एक्स को कंटिन्यूटी को प्रूफ कर दो, और साइन एक्स की कंटिन्यूटी के बारे में हमने बतला दिया हूं, ऑलरेडी बता कर रखा हूं। तो डियर स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन को बार बार करने से अच्छा कि हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको साइन एक्स का मॉड एक्स कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा एट एक्स इक्वल टू सी पे, ये आपको चेक करने के लिए आपको जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बतलाया वो आप देख सकते हैं। और बाकी उसके बाद भी अगर आपको सॉरी नहीं समझ में आई तो आप प्लीज उस चीज को क्या करना, मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप नंबर पे, मैं इसको फिर से क्या करूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्या था, हमारा अगर जैसे हमें क्या करना है, मैं एक हिंट, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, इसका कंटिन्यूटी के बारे में बतला दिया। अब मुझे साइन एक्स की नाउ अगेन क्या करना पड़ेगा, टू प्रूव द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x, here it is clear that we have to prove gx and hx are continuous at any real number, रियल नंबर। अब कोई भी रियल नंबर लेते हैं तो लेट मान लेते हैं एट एक्स इक्वल टू, लेट नाउ टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू सी, जहां पे सी क्या है, एक रियल नंबर है, और उस पर क्या करना है, मुझे चेक करना है। और सी क्या ले लिया हमने, कोई पॉजिटिव नंबर है डियर स्टूडेंट, है ना, सी की वैल्यू हमने क्या ले लिया, कोई एक रियल नंबर लिया हमने, और उस पर क्या करना है, कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो साइन एक्स का तो ऑलरेडी अपने को पता है। अब यहां पर क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, नाउ एट एक्स इक्वल टू सी पे क्या करना है, यहां पर हमारा अगर मैं मान लिया साइन एक्स को क्या माना था, तो साइन एक्स को हमने जी एक्स बराबर क्या करेंगे, साइन एक्स की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। वही एट एक्स इक्वल टू सी पे क्या एच एक्स के लिए क्या रखेंगे, मॉड एक्स को रखेंगे। अब यहाँ पर मॉड एक्स को डिफाइन कर सकते हो, है ना, सी से बड़ा के लिए। अब डियर स्टूडेंट वही सेम रूल, अब रूल क्या करेंगे, एक्स टेंडिंग टू सी माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंडिंग टू सी प्लस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स और इक्वल टू एफ ऑफ क्या हो जाएगा एक्स। अगर ये तीनों पे इक्वल आ रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस एज इट इज, यहाँ पे भी वही एक्स टेंडिंग टू सी माइनस, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स तो है, ये क्या हमारा जी एक्स है, ये जी एक्स ले लीजिएगा, ये हमारा क्या है, जी एक्स हो गया। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है तो हो जाएगा लिमिट ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा एच एक्स एक्स और एक्स टेंडिंग टू सी प्लस लिमिट ऑफ एच ऑफ एक्स, और एट ए पॉइंट पे आपको देख लेना है इक्वल टू क्या करेंगे, एच ऑफ एक्स पे देख लेंगे, है ना। अब डियर स्टूडेंट ये तो ऑलरेडी बता कर रखा हूँ यार, कितनी बार बता चुका हूँ इसकी कंटिन्यूटी को, तो आप उसके बिहाफ पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कंटिन्यूटी के बारे में। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 था। अब एक लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और वो लास्ट क्वेश्चन क्या है 34 में, तो 34 में सॉरी, ये 34 में बोला है, फिर से वही सेम कहानी है डियर स्टूडेंट, ये हमने ये भी क्वेश्चन को करवाया है आपको, है ना। जो देखिए जो पीछे कॉन्सेप्ट कर लिए गए ना, उन्हीं को क्या कर लिया, ये एक कॉन्सेप्ट में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है ये देख, तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, और क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला ये समझिएगा बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे बोल रहा है डियर स्टूडेंट, फाइंड द ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया आपका, ये दे करके रखा है,
अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए भी अगर आप सॉल्यूशन करने जाएंगे तो जो दिया हुआ फंक्शन है वो क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मान लो आप, मॉड एक्स यहाँ पर दिया हुआ है माइनस क्या मान लिया, एक्स प्लस वन। डियर स्टूडेंट अगर हमने इस फंक्शन में इस फंक्शन को क्या मान लिया, जी एक्स मान लिया, और इसको क्या मान लो आप, एच एक्स मान लो। अब डियर स्टूडेंट मैंने ये बतलाया अगर आपको एन और जो दिया हुआ फंक्शन है गिवन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, है ना, कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर बोल सकते हो, है ना। गिवन फंक्शन यहां पर जो दिया हुआ फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा जी एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एच एक्स हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा अगर जब और ये देखो ये जो फंक्शन है एच एक्स जी एक्स और एच एक्स से मिलकर बना हुआ है, और हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में ये बतलाया था आपसे, मैंने आपको ये बतलाया डियर स्टूडेंट कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस मतलब दो फंक्शन से मिलकर बने हुए हैं और अगर ये जो दिया हुआ फंक्शन है उन दोनों के बीच में एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो वो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन कब होगा डियर स्टूडेंट, जिस फंक्शन से वो जुड़ा हुआ है वो दोनों फंक्शन क्या रहना चाहिए डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। और जो दिया इट मींस क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, गिवन फंक्शन बोलेंगे डियर स्टूडेंट, गिवन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी या एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। अब डियर स्टूडेंट या फिर आप ये बोलिए एनी रियल नंबर हमने बोल दिया। अब ये जो दिया हुआ फंक्शन है इसमें कंटिन्यूअस है या नहीं है इस चीज को प्रूफ करने के लिए, है ना। अब इस चीज को हमने पहले इसको हटा दिया, इसके बाद हमने बोला क्या डियर स्टूडेंट अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो gx और hx इट मींस क्या, वी हैव टू प्रूव दैट हियर वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब आप क्या करोगे, hx और आप क्या करेंगे, ये जो gx है और ये जो hx है वो दोनों क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इट मींस क्या, हमें gx बराबर क्या दिया हुआ है, gx बराबर क्या दिया है डियर स्टूडेंट, हमने मान लिया है gx बराबर मॉड x को माना है, और एक हमने hx बराबर क्या मान लिया डियर स्टूडेंट, x प्लस वन। और डियर स्टूडेंट मॉड x को हमने डिफाइंड करने के लिए एक तरीका बतलाया था कि ये क्या हो जाएगा, माइनस x होगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, और ये फंक्शन प्लस x में खुलेगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करना है, जीरो पे। इट मींस क्या, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी, क्योंकि हमने बोला था कि कंटिन्यूटी उसी पॉइंट पे चेक करना है डियर स्टूडेंट जहां पे चीजें क्या हो, डाउटफुल हो। तो ये जो दिया हुआ फंक्शन है हमें क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी इस पॉइंट पे। और डियर स्टूडेंट याद कीजिए मैंने मॉड एक्स कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा वो मैंने भी बतलाया, मैंने बतलाया था क्या मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। अब डियर स्टूडेंट इस ग्राफ को हमने बनाने के लिए पहली क्लास में ही बोला था कि अगर आप इसको देखो बना रहे हो, अगर इस पॉइंट पे कहीं पे भी हमें पेन क्या करना पड़ेगा, क्या पेन मुझे उठाना पड़ा क्या, अगर पेन को आपको लिफ्टिंग नहीं करना पड़ रहा इसमें इट मींस क्या, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये तो हमने मॉड एक्स पे बताया था, वैसे ही हमने x बराबर ये क्या बोला था, अगर कोई फंक्शन x के प्लस पे। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो बोलोगे hx बराबर दिया हुआ है ये होगा माइनस x प्लस वन, लेकिन कब, जब x इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो x प्लस वन, अगर x की वैल्यू इक्वेट करोगे क्या आ जाएगा, माइनस वन। अगर x की वैल्यू माइनस वन से क्या होगी, छोटी होगी तो ये होगा, और ये प्लस एक्स प्लस वन होगा, लेकिन कब होगा डियर स्टूडेंट प्लस वन, ये जब होगा x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। इट मींस क्या, ये hx ये जो दिया हुआ फंक्शन gx है वो gx पे कंटिन्यूटी चेक करना है। हियर वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू जीरो पे। और ये जो दिया हुआ फंक्शन है इन दिस फंक्शन कंटिन्यूटी इज चेक एट x इक्वल टू माइनस वन पे। मतलब इसमें आपका x इक्वल टू जीरो पे चेक करना है कंटिन्यूटी डियर स्टूडेंट, और x इक्वल टू माइनस वन पे। अगर इन दोनों पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस होगा,
तो अगर ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका सब्ट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन, इसके बाद मैंने आधा से ज़्यादा इसकी जो बेसिक हिंट थी मैंने वो बतला दिया आपको। रिमेनिंग आपको एक बार ट्राई करनी है, अगर नहीं बन रहा है तो आप प्लीज़ उन चीज़ों को मुझे कमेंट करें या फिर आप मुझे मैसेज करें कि ये क्वेश्चन नहीं बन पाया, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से क्या करूँगा डियर स्टूडेंट, आपको एक्सपेंडेड तरीके से कर दूंगा। ऐसे मैंने जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने इस एक्सरसाइज में मैंने बतलाया था ना, अगर उन चीज़ों का यहाँ पर एप्लीकेशन करोगे तो इसमें कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है डियर स्टूडेंट। अब बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। अब करना क्या है, जीरो पे क्या करना है, अब जीरो से थोड़ी सी छोटी होगी तो -x हो जाएगा, और एग्जैक्ट वैल्यू जीरो रखेगा तो यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, ये फंक्शन तो कंटिन्यूस होगा। -1 से थोड़ा सा छोटा, यहाँ पर आप चेक करके देख लो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको निकल कर आ जाएगा डियर स्टूडेंट एक्चुअल में इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा एक्सरसाइज पूरा का पूरा था, एक्सरसाइज 5.1 था। हम अगली क्लास में एक्सरसाइज इसी का हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसमें एंटर करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट अगर आपको आज की क्लास कैसी लगी उसके लिए प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारे चैनल को शेयर करें। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।